नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात कराएंगे कि लोग टोक क्यों लगाते हैं। दोस्तों, मैक्सिमम लोग अपने जीवन में आपकी किसी भी चीज़ को टोक लगाने के लिए यूँ कह लो कि उनका एक माइंडसेट है कि टोक लगानी ही लगानी है। अब इसके पीछे कारण क्या है? कुछ लोगों के पास कारण होते हैं, कुछ के पास कारण नहीं भी होते। ये एक ह्यूमन नेचर है और इस कदर आज के सिनेरियो की बात नहीं है। शुरुआत से ये एक ऐसी सोच बनी हुई है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। बहुत ही कम लोग होंगे जो शायद ईश्वर की अगर शरण में गए तो इसका इलाज ढूंढ पाएंगे। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोग अपने जीवन में किसी ना किसी को टोक लगाते हैं। टोक क्या होता है, पहले इस बात को समझना ज़रूरी है। सपोज़ आपने कोई बढ़िया सी ड्रेस पहनी हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है आप पे, आप बहुत सुंदर लग रहे हो या लग रही हो। आप किसी पार्टी में गए और किसी ने आपको टोक दिया कि अरे ये ड्रेस तो तेरे पे अच्छी नहीं लग रही है, सूट नहीं कर रही तुझे, तू तो इसमें बहुत मोटी लग रही है। इधर उसने ये कहा, उसने नज़र नहीं लगाई, टोक लगाई। नज़र तो उसकी ऑलरेडी लग चुकी है उस पर, ड्रेस पे, तभी उसने सेकंड स्टेप उठाया टोक लगाने का। तो इसे कहते हैं टोक। सपोज़ आपने ईयरिंग पहने हुए हैं, अरे बड़े गंदे लग रहे हैं, इनको उतार दे, अच्छी नहीं लग रही, बहुत बुरी भद्दी लग रही है, अरे समझ बात को, बस लग गई टोक। तो टोक क्या होती है कि आप जिस भी चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, जिस भी चीज़ को पहन के चाहे एंजॉय कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ को आप भोग रहे हो, उसके अंदर रुकावट पैदा करना, उसको रोक देना। अब किसी को भी कह दिया कि जाए कि इस ड्रेस में तुम बहुत मोटी लग रही हो, ये ड्रेस तुम्हें सूट नहीं कर रही, तो जिस उमंग से आपने वो ड्रेस पहनी थी, जितना आप कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील कर रहे थे उस ड्रेस को पहन के, वो बोलने से पहले उसके उसके बोलने के तुरंत बाद आपका सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आपको वो ड्रेस बुरी लगने लगती है, आप तुरंत अपने आप को शीशे में देखते हो, एकदम घबरा जाते हो, आपको अचानक से कॉम्प्लेक्स फील होने लगता है, हीन भावना होने लगती है कि अरे मैं तो वाकई में बहुत बुरी लग रही हूँ, मैं तो भद्दी लग रही हूँ, ये ड्रेस तो बेकार है। अब अगर वो ड्रेस किसी ने गिफ्ट करी हो, घर वाले ने करी हो, तो सारा गुस्सा उस पर फूटने वाला है। या किसी अपने ने करी हो या दी हो, या किसी दोस्त ने दिलाई हो, सहेली की राय से हो कि अरे अच्छा मुझसे जल्दी है जब भी मुझे इतनी गंदी ड्रेस दिलवा दी, जो हर कोई टोक रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि टोकने वाला सही हो। मैक्सिमम लोग नज़र लगाते हैं, जलन करते हैं, उसके बाद टोक को इस्तेमाल करते हैं आपके ऊपर, ताकि आपको उस चीज़ का आप भोग ना ले सको, उसको एंजॉय ना कर सको। आप खुद ही उसकी एंजॉयमेंट को अपने ही हाथों से अपने एंजॉयमेंट का गला घोट दो, ये कह के कि अरे यार ये तो वाकई में बुरी लग रही है। अब वो अगर उसकी टोक को अपने ऊपर ले लेती है तो वो ऑब्वियस सी बात है, अनकॉन्शियस हो जाएगी, कंफ्यूज्ड हो जाएगी, उस ड्रेस को आगे दोबारा नहीं पहनेगी, उसमें भी उस ड्रेस को छूती रहेगी, उठाती रहेगी, गिराती रहेगी, देखती रहेगी मैं कहीं कहाँ से मोटी लग रही हूँ, मैं किधर से बुरी लग रही हूँ। तो वो टोक लग गई तो फिर उसके बाद आप खुद देखोगी कि वो ड्रेस आप दोबारा पहनोगी ही नहीं, या पहनोगी भी तो सोच समझ के पहनोगी, आपके मन में वो डर बना रहेगा। इसी तरीके से कोई खाना खा रहा है, बहुत बढ़िया पकवान लाया है, खा रहा है, और किसी ने आके कह दिया अरे ये सब तू खा रहा है, अरे मोटा हो जाएगा, अरे इतना सब तुम खाती हो, तुम तो बहुत ज़्यादा खाती हो, अरे इतना मीठा नहीं खाना चाहिए, शुगर हो जाएगी, तुम्हें ये हो जाएगा। आपको चाहे है या नहीं है, उस टाइम फिर आप उस भोजन का लुफ्त नहीं उठा पाओगे। ये तो मैंने पर्सनली फेस किया है खाना खाते वक्त, क्योंकि मैं खुद हेल्दी हूँ, तो मुझे बहुत लोग टोक लगाते थे, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, वर्क एनवायरनमेंट में भी, कि अरे ये सब क्यों खा रहा है, ये तुम अपने आप को देखो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ तुम्हारा शरीर जा रहा है, बहुत मोटे हो गए हो, अरे कुछ सोचो, तुम्हारे लिए नहीं। क्योंकि उनके पहले मुंह में पानी आया, फिर उनको हुई जलन कि अरे यार मुझे ये खाने को नहीं मिल रहा, ये तो आनंद उठा रहा है। तो सीधा आके उस सामने वाले इंसान का मज़ा ख़राब करना, टोक लगा के कि अरे कितना खाओगे, अरे
कुछ तो रुक जाओ। तो उसके बाद आपका अपने आप ही आप उस स्टेट से निकल जाते हो जो आप आनंद की स्टेट में थे। आप या तो कॉन्शियस हो जाते हो या आपको बुरा फील होना शुरू हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्बल अटैक। ये भी आपके ऊपर एक अटैक है जो शब्दों के बाणों से किया जाता है। नज़र से भी ज़्यादा घातक होता है ये। अब किसी ने मकान बनाया, टोक लगा दी, अरे ये बाहर टाइलें तो बहुत बुरी लग रही हैं, अरे ये वाला पेंट कराया, ये तो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। तो तुरंत आपको, आप कितना ही इन्जॉय कर रहे थे, वो इन्जॉयमेंट आपकी, वो जो खुशी आपको मिल रही थी अपने मकान को देख के, वो डाउन हो जाती है। आपने गाड़ी ली, सपोज़ आपने लाल रंग की ली, आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, या आपने सफ़ेद रंग की ली कोई बढ़िया गाड़ी, या सिल्वर कलर की ली, या ब्राउन लिया, ऑरेंज कलर की ली, कोई अलग ही कलर लिया आपने ऑरेंज, तो देखते ही अरे ये कलर चूज़ किया है, अरे ग्रे कलर चूज़ किया है तो बहुत बुरा लग रहा है। करते तो कोई दूसरा करते, आपने अपने मन से चूज़ किया था, उसके बाद आपको वही रंग बुरा लगने लग जाता है क्योंकि टोक लग जाती है। तो जो बंदा है वो खाली टोक नहीं आपको दे रहा, उसके साथ साथ उसकी जलन, उसकी नेगेटिविटी, उसकी नज़र जो आपके काम पे, आपके सामान पे लग रही है, उसकी नेगेटिविटी, और साथ के साथ टोक तीसरा वार जो उसने किया, मेंटली भी, वर्बली भी, और एक इमोशनली भी पूरी अपनी एनर्जी लगा के, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी एक रोक होनी शुरू हो जाती है। आपको आनंद की स्थिति से आप बाहर आ जाते हो। यहाँ तक कि टोक काम काज पे भी लगती है, मेहनत पे भी लगती है, प्यार पे भी लगती है। सपोज़ आपका पति बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है, आते ही तुरंत ऑफिस से फिर इधर उधर चला जाता है काम करने, या डबल पार्ट टाइम कर रहा है काम, या अपना काम भी कर रहा है, कहीं और नौकरी भी कर रहा है। तो कोई घर में औरत आ गई बैठ के बतियाने के लिए, पड़ोसन, आपके हस्बैंड आए, आके उन्होंने बैग रखा, फटाफट उन्होंने एक गिलास पानी पिया, चाय पी, तुरंत निकल लिए दूसरे जॉब के लिए। तो कहेगी अरे तेरा घर वाला तो बड़ा काम करता है, देखो पूरे टाइम ये तो लगा ही रहता है, हर वक्त 2 मिनट भी नहीं बैठता, इतना पैसे का क्या करेगा ये, ज़रा भी फैमिली को टाइम नहीं देता। तो यहाँ उसने डबल ट्रिपल गेम खेला। पहली बात, उसकी नज़र गंदी थी, नज़र लगी हस्बैंड पे, उसके वर्क पे, उसकी मेहनत पे। फिर उसने तीनों चीज़ें एक टोक के माध्यम से लगा दी कि इतना काम करता है, अब वो काम डाउन होना शुरू हो जाएगा, ये तो बड़ी मेहनत करता है, बीमार होना शुरू हो जाएगा, इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा, ये तो लगा ही रहता है, डल होना शुरू हो जाएगा। तो तीनों चीज़ें उसने, नज़र और टोक दोनों ही लगा दी, तीनों ही चीज़ों पे, उसकी काम की मेहनत पे भी, वर्क पे भी, और एफिशिएंसी पे भी। साथ में चौथी चीज़ क्या करी, घरवाली को उसकी भड़का दिया, ये कह के तुम इन पे तो क्या ध्यान देगा, तुम पे तो ध्यान देता ही नहीं है। तो एक अंदर इनसिक्योरिटी का बीज डाल दिए कि तो तुम पे ध्यान देता ही नहीं, हर वक्त बाहर रहता है, पता नहीं क्या करता होगा बाहर। तो यहाँ टोक भी हो गई, नज़र भी हो गई, हाय भी लग गई कि हाय बड़ा काम करता है, और साथ में भड़का भी दिया रिश्ते को ख़राब कराने के लिए। तो इस तरह डिफरेंट फॉर्म से लोग टोक लगाते हैं। कोई बीमार था, ठीक हो के आ गया, अरे बड़ी जल्दी ठीक हो गया ये तो, और जगह तो बड़ा टाइम लगाते हैं, इतनी जल्दी डिस्चार्ज होके आ गए। तो वो यहाँ पे टोक इस फॉर्म में लगी कि तुम ठीक क्यों हो गए, तुम्हें तो नहीं होना चाहिए था। तो देखेंगे आप उस बंदे की रिकवरी होने के बावजूद कोई ना कोई इशू कुछ दिन में, महीनों में खड़ा हो जाएगा, और वो फलाना बंदा दोबारा अस्पताल पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स में लोग टोक लगाते हैं। शादी किसी की हुई है, अरे बड़ी जल्दी हो गई, बहुत बढ़िया घर में शादी हो गई, अरे बड़ा दहेज आया है, बड़ी निभरी है, कुछ ही टाइम में फ़ोन आ जाएगा, मम्मी मैं इस घर में नहीं रह सकती, मेरे ही नहीं निभरी, आ गई वो बैग उठा के। तो डिफरेंट तरीके से लोग टोक लगाते हैं, और इसी माध्यम से लगाते हैं कि आपका काम बिगड़े, आपका काम ना बने, या जो इन्जॉयमेंट आप ले रहे हो उस पर्टिकुलर वस्तु से, चाहे वो कपड़ा है, चाहे ज्वेलरी है, चाहे गाड़ी है, चाहे घर है, भौतिक सुख जो आप उठा रहे हो, चाहे इमोशनल सुख उठा रहे हो, चाहे पति है, चाहे प्यार है, चाहे कोई भी चीज़ है, उन चीज़ों में ऑटोमेटिकली रुकावट आनी शुरू हो जाती है, आपका आनंद और आपकी खुशी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो टोक लगाने वाला होता है वो पूरी एनर्जी अपनी नफ़रत से भरी हुई आपकी तरफ छोड़ता है, उसमें कोई कंसर्न नहीं होता आपके प्रति,
और आज के टाइम में रिश्तेदार सबसे ज़्यादा टोक लगाते हैं, पड़ोसी ज़्यादा टोक लगाते हैं, जानकार लोग टोक लगाते हैं, यहाँ तक कि नौकर घर के टोक लगाते हैं, आपके यार दोस्त टोक लगाते हैं। और हर बंदा अलग अलग तरीके से आपकी अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग उन पे टोक लगाता है जहाँ भी उसे मौका मिलता है। और कहीं ना कहीं ये भी एक माध्यम बनता है आपके जीवन में रुकावटों का, संघर्ष का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहली बात कि ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो रेगुलर बेसिस पे ऐसा करते हैं, या अगर आपको महसूस होता है कि जब भी ये लोग आते हैं और उसके बाद ये आपके घर से जाते हैं, उसके बाद अचानक से आपको नुकसान ही होता है, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। दूसरी चीज़, कभी भी कोई बंदा आपको टोक लगाता है, पलट के उसको ही लगा दो ये कह के कि तुम्हारे घर वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, अरे तुम्हारी गाड़ी तो और भी अच्छी है, ऐसी भी ले ली थी क्या, या तुम्हारे कपड़े तो बहुत ही बढ़िया हैं, इतने बढ़िया कपड़े क्यों पहनती हो, ख़राब हो गए तो यहाँ एक पॉजिटिव वे में हमने टोक लगाई, उसने लगाई नेगेटिव वे में कि गंदी लग रही हो, आपने लगाई पॉजिटिव वे में तुमने तो बहुत अच्छा पहना है, इतना अच्छा पहनने लग गई हो। तो ऑटोमेटिकली उसको भी पता लग जाएगा कि सामने वाला तेरी चाल को समझ गया है। और दूसरी चीज़ आपने करनी है कि रेगुलरली घर में धुनी करो, उसके तुरंत बाद घर आते ही धुनी करो। अगर किसी पार्टी में ऐसा हुआ है या घर पे ही कोई टोक लगा के गया, तुरंत उस बंदे के जाने के बाद धुनी करो मेरी, चाहे रेगुलर धुनी शुरू कर दो और जो हम रेगुलर वाली देते हैं, और उसको जलाते वक्त यही बोलो कि इस फलाना बंदे की टोक वापस इसी पर लगे जाके हमारे यहाँ से हट जाए। चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा जलाते हुए बोल दो, चाहे सुपर प्लैटिनम जलाते हुए बोल दो, यही कि फ़लाना बंदा या बंदी जो टोक लगा के गया है, इसकी टोक वापस इसी के पास चली जाए, हमारे ऊपर से इसका हर तरीके का नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाए। तो जब जब वो टोक लगाएगी, जब जब आप धुनी करके उसके टोक को वापस करोगे, उसी को नुकसान होगा। वो भूल जाएगी आप पे टोक लगाना, या टोक लगाना भूल जाएगा। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। और अगर फिर भी आपको बार बार कभी ऐसा मंज़र आ जाता है कि आप नहीं कर पा रहे हो धुनी, तो आप हमारा अभिमंत्रित लॉकेट पहनो, ताकि आप लोगों को इन चीज़ों से बचाव हो सके। और घर है जैसे, उस पर हमारा होम कवच लगाओ, ऑफिस है उस पर कवच लगाओ, जो हम घर के लिए, ऑफिस के लिए देते हैं, ताकि आपके निवास स्थान की या वर्क स्टेशन की, काम की जगह की भी रक्षा हो इस तरीके की टोक से। क्योंकि एक बारी जब ये टोक लग जाती हैं तो एक पर्टिकुलर बंदे की नहीं लगती, कई लोगों की लगती है। तो अलग अलग लोगों की जो टोक लगती है, ये काम को भी रोक देती है, घर की खुशियों को भी रोक देती हैं, सुख को भी रोक देती हैं, आनंद की स्थिति को भी रोक देती हैं। अचानक से परेशानियां आने लगती हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, काम बनते नहीं हैं, पैसे की तंगी होने लगती है। तो हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहें, दूर रहें, जो आपकी खुशी में खुश नहीं होना चाहते, बल्कि उनमें कंकरी मारना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग कभी भी आपके अपने नहीं हैं, ना आपके सगे हैं, ये सगों से भी बदतर हैं। सगे हैं, रिश्तेदार हैं, तो और भी ज़्यादा बुरे हैं अगर आपके साथ ऐसा सलूक करते हैं तो। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इन चीज़ों का शिकार ना होता हो, बस लोगों को पता नहीं चलता, या लोग इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, इसी वजह से भुगतते रहते हैं। दुनिया भर की पूजाएं करा लेंगे, पर जो मेन जहाँ पे चीज़ अटक रही है वो भूल जाएंगे, उसके बारे में गौर ही नहीं करेंगे। और इसमें इतनी ताकत होती है कि किसी काले जादू से भी ज़्यादा बड़ी शक्ति होती है टोक में, किसी के भी काम को रोकने की, खासकर अगर उस इंसान की एनर्जी बहुत ही गंदी है तो इसीलिए आप रेगुलरली हमारी धुनी करें, उस बंदे का नाम लेते हुए जो टोक लगाता है या लगाती है। अपने आप आपका काम भी चलता रहेगा, आपकी जीवन में खुशियाँ भी बनी रहेंगी, आपका हर तरफ मंगल ही मंगल होगा। और मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट या कवच ज़रूर धारण कीजिए, ताकि आपकी रक्षा इस तरीके की नज़र, टोक, हाय से, नेगेटिविटी से होती रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट्स में बताइएगा वीडियोस कैसी लगी। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। आप सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क कर सकते हैं धुनी के लिए, या कंसल्टेशन बुक करने के लिए, फ़ोन पर बात करने के लिए, या लॉकेट या कवच मंगाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।